अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन टेक्नोग्राफ विद फारूक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों की चाहत का और इतना सारा सपोर्ट करने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि भाई आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, और ये जो आप लोगों की सपोर्ट होती है ना, यकीन मानिए मेरे लिए ये जो है ना वो बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। और जब आप फीडबैक देते हो, आप मेरी जी जनाब काम को अप्रिशिएट करते हो और आप मुझे जो है ना हमेशा अच्छा फीडबैक देते हो, तो मेरे लिए वो जो है ना खाद की तरह काम करता है। जैसे फसलों को हम खाद लगाते हैं या फसलों को ज़्यादा पानी लगाते हैं तो फसल अच्छे जवान होती है या उसकी नशोनुमा अच्छी होती है, वैसे ही आप लोगों का जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जनाब बहुत ज़्यादा मोतबर है और मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो ऐसे ही फीडबैक देते रहे करें और हमारी जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में आप लोग फीडबैक देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनको और इम्प्रूव कर सकें। जैसे कि थंबनेल को देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस अर्निंग वे की बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि आज एक दिन में मैंने $20 कैसे कमाए। मैंने बिल्कुल कमा लिए और मैं इसका प्रूफ दूंगा, लाइव प्रूफ दूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों को अपना अकाउंट दिखाऊंगा, सारा कुछ करूंगा। और उस सारे प्रोसेस की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोग से रिक्वेस्ट बल्कि करना चाहूँगा कि देखिए, ऑनलाइन अर्निंग कोई आसान काम नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि बहुत आसान काम है तो आसान काम नहीं है। ऑनलाइन पैसे कमाना बाकी जो काम है, फिजिकली जो काम आप करते हैं उनकी निस्बत बहुत मुश्किल काम है। ठीक है जी। जैसे मज़दूर दिहाड़ी करता है और सारा दिन धूप में जनाब गर्मियों की धूप में काम कर रहा होता है, वैसे ही जो एक फ्रीलांसर है वो सारा दिन जनाब लगा रहता है क्लाइंट ढूंढने में या इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग जो वेबसाइट्स उनको एक्सप्लोर करता रहता है या वहाँ पे लक आजमाता रहता है। तो काम करना बहुत मुश्किल काम है, ऑनलाइन अर्निंग करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा पेशेंस होनी चाहिए और काम करने की लगन होनी चाहिए और आपके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे मतलब तसलसल होना चाहिए काम के अंदर। ये ना हो कि एक काम किया 20 दिन किया नहीं, 20 दिन बाद फिर याद आ गया कि मुझे कमाई करनी है, फिर आगे फिर निकल गए, तो इस तरह से नहीं होता। अगर आप यूट्यूब पे भी कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूसली काम करना होगा। ये नहीं कि एक वीडियो अपलोड कर दी उसके बाद जनाब 20 दिन गायब रहे, उसके बाद फिर एक वीडियो अपलोड कर दी फिर 20 दिन महीना गायब रहे, तो ऐसे काम नहीं चलता। डेली बेस पे एंगेजमेंट बनानी पड़ती है, अपने जो ऑडियंस है उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। ठीक है जी। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बल्कि लाइव प्रूफ दूंगा कि मैंने कैसे $20 एक दिन के अंदर कमाए। लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना या फॉरवर्ड नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक देखना है और इसमें मैं साबित करूंगा कि मैंने $20 कमाए, कैसे कमाए, कौन सी वेबसाइट है जिसको इस्तेमाल करके डेली के $20 कमाए जा सकते हैं और कैसे कमाए, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है जी। तो कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलने से पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वंस अगेन एक बात कर रहा हूं कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना और इसको फॉरवर्ड भी नहीं करना, इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके अंदर एक एक बात जो है ना वो 1-1 करोड़ रुपए की है। ठीक है जी। एक एक आप लोगों को जो प्रोसेस बताऊंगा, जो कितने स्टेप्स बताऊंगा, वो सारे स्टेप्स देखने बहुत जरूरी है और लाइव प्रूफ दूंगा कि मैंने कैसे $20 एक दिन के अंदर कमाए। ठीक है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहां पे चल के मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे कमाया, सारा कुछ वहां पे करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। ऑल राइट, अभी हम लोग जो है ना वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले जाना है हमें गूगल क्रोम और वहाँ पे आप लोगों को जाना है जनाब फाइवर पे। ठीक है जी। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जनाब एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हो। बट चीज़ ये है कि वहाँ पे एक तो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सही कैटेगरी में काम कैसे करना है। ठीक है जी। कैटेगरी को चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और चूँकि जैसे आप कैटेगरी को चूज़ करते हैं और उस कैटेगरी से रेलिवेंट जब आप गिग बनाते हैं तो फिर उससे जनाब जो गिग होते हैं ना उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो है ना आपका जो लाइक आपको जल्दी क्लाइंट मिल जाए। ठीक है जी। बट उसका बहुत बड़ा असर होता है कि जब आप जनाब काम कर रहे होते हैं ना और आप जब कैटेगरी कोई भी किसी भी कैटेगरी में जब आप गिग बनाते हैं तो आपने तब सोच समझ के बनानी होती है। ठीक है जी। बहुत ध्यान से आपने काम करना होता है और जो कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैंने $20 कमा चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दूंगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं $20 कमा चुका हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने $20 कैसे कमाए। सबसे पहले तो मैंने फाइवर पे आके अकाउंट बनाया। ठीक है जी। आप लोग फाइवर पे अकाउंट बना सकते हैं, बहुत ईजी है। और अगर आप लोग को फाइवर पे अकाउंट बनाना नहीं आता तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, सिखा दूंगा कि आप लोग फाइवर पे
अकाउंट कैसे बना सकते हैं, या एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है या गिग कैसे बनानी है। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले तो मैं जनाब फाइवर पे आया, वहाँ पे बनाया एक अकाउंट, ये मेरा जनाब अकाउंट बना हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मुझे यार किस गिग पे काम करना है, किस कैटेगरी पे काम करना है, ताकि मेरी जो गिग है वो ज़्यादा वायरल हो सके, और फिर जनाब जो है वायरल होने के साथ साथ वो कस्टमर भी घेर सके, कस्टमर भी ले सके। तो मैंने जैसे ही बहुत सारी गिग्स जो है, बहुत सारी कैटेगरीज देखी, तो उन पे बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर काम कर रहे थे। सही है जी। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन है, और इसमें सबसे पहली जो जनाब लोगो डिज़ाइन है, अगर इसमें हम आते हैं तो आप लोग खुद देख लेंगे यहाँ पे कि लोगो डिज़ाइन में कितने लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं। सही है जी। मतलब ये कोई हज़ारों लाखों की तादाद में होंगे जो लोग काम कर रहे हैं। सही है। मतलब ये देखें 2,59,970 सर्विसेज अवेलेबल, 2,59,970 जो है ना वो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में गिग बनाएंगे तो भाई बहुत मुश्किल है कि आपके हाथ कोई चीज़ आए। सही है जी। मतलब क्लाइंट यहाँ पे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लाइंट यहाँ पे बैठे हैं, और जब कोई नया अकाउंट होता है तो उस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। मतलब जो ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं और जो ज़्यादातर जो ऑर्डर्स हैं उनको भुगता चुके होते हैं, उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। जैसे ये बंदा 1 केस प्लस ऑर्डर कर चुका है, ये बंदा 91 ऑर्डर कर चुका है, 125 ऑर्डर कर चुका है, उसके अलावा 1K, और इसका प्राइस भी कंपैरेटिवली उससे लो रखी हुई इसने। ठीक है जी। तो मतलब ये है कि बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अकाउंट बनाने के बाद सही कैटेगरी का इंतखाब करना है। एक तो आपने कैटेगरी वो रखनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आपने कैटेगरी वो चूज़ करनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो। दूसरी बात, आपने जो गिग बनानी है वो फिर उसमें ही गिग बनानी है जिसमें कोशिश करनी है कि आपके जो फ्रीलांसर हैं, जो ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, वो बहुत कम हो। जैसे मैंने क्या किया था, जैसे अकाउंट बनाने के बाद मैं जनाब वीडियो एंड एनिमेशन पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मैं जनाब आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा नेट मेरा स्लो है जिस वजह से ये मसला बन रहा है, तो इसको ज़रा बियर कीजिएगा। ठीक है जी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सीन क्या मेरे साथ बना, मैंने कौन सी जो कैटेगरी चूज़ की और फिर आगे कैसे उसको लेके चला मैं, और मैंने कैसे गिग बनाई और गिग को वायरल कैसे किया, मैं ये आप लोगों को बताने लगा हूँ। तो इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने अपनी जो गिग है उसको वायरल कैसे किया, और फिर कस्टमर कैसे लिया, और फिर ऑर्डर कैसे भुगताया, अभी कंप्लीट ऑर्डर कैसे किया, और फिर उसकी पेमेंट मेरे अकाउंट में कैसे आई, और वो पेमेंट कितनी है, सारा कुछ बताता हूँ। ठीक है जी। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, आप लोगों ने भागना नहीं है। मैंने जनाब जो ना वीडियो एंड एनिमेशन, यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी आई है, वीडियोग्राफर्स। ठीक है। वीडियोग्राफर्स पे क्लिक करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है जी। तो इससे आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे काम मिलना कितना आसान है। मतलब आप ये देखें 596 सर्विसेज अवेलेबल, 596 फ्रीलांसर काम कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब इतने कम फ्रीलांसर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए तो यार मतलब जितने भी लोग हैं वो सारे ही कमा रहे हैं। ठीक है जी। आप ये देखिए सारे लोग कमा रहे हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे कमा रहे हैं। तो मैंने इसमें गिग बनाई, और गिग बनाने के बाद जनाब मैंने इंतज़ार किया, मुझे कम से कम 1 से 1.5 महीना लगा गिग बना के मैं इंतज़ार करता रहा। मैं आप लोगों को अब लेके चलता हूँ। एक तो आप लोगों को मैंने बता दिया अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद जो आपने गिग बनानी वो उस कैटेगरी की गिग होनी चाहिए जिसमें सर्विस प्रोवाइडर कम हो, और जिसमें जनाब जो है ना चांसेस ज़्यादा हो वायरल होने के। ठीक है जी। और क्लाइंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो, और कैटेगरी न्यू हो, और सर्विस प्रोवाइडर कम हो। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन अकाउंट की तरफ, और मैं चल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने ऑर्डर कैसे कंप्लीट किया। ठीक है जी। तो मैं अब सबसे पहले अपनी गिग पे जाता हूँ, और गिग पे जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जनाब मेरी जो गिग है उसमें लाइक मुझे जो है वो कितने मतलब कि कितना अर्सा हो चुका है मुझे गिग जो है उसको क्रिएट किए हुए, और वहाँ पर मुझे कैसे मैंने क्लाइंट को घेरा। मैंने 2 गिग्स बनाई थी। एक सबसे जो पहले वाली गिग बनाई थी वो मैंने बनाई थी प्रमोट योर इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड ट्विटर अकाउंट। ठीक है जी। उस पर मुझे सिर्फ इंप्रेशंस जो मिले हैं वो सिर्फ 7 इंप्रेशंस मिले हैं। और उसके बाद फिर मैंने जो वीडियोग्राफर वाली जो थी ना कैटेगरी, उसके अंदर मैंने एक गिग बनाई थी मेक एनिमल एंड सिनेमैटिक वीडियोज़ ऑन योर डिमांड। ठीक है जी। इस पर 166 मुझे इंप्रेशंस मिले, और क्लिक्स कितने मिले, 10 क्लिक्स। मतलब 10 लोगों ने मेरी जो गिग है उसको विज़िट किया, और उसमें मुझे एक ऑर्डर मिला है। ठीक है जी। एक ऑर्डर मुझे मिला है। और इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में दिखा दूँ तो मैं इसमें आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने मतलब यहाँ पे कैसे जो है ना क्लाइंट प्राइसेस कैसे रखी और किस तरह से मैंने मैनेज किया चीज़ों को।
जी, तो ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है और ये मेरी जो है ना गिग, मैं इसमें आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो गिग है मैंने कब बनाई थी और इसमें फिर मैंने प्राइसेस कैसे रखी और ये सारा काम कैसे किया और कैसे जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट किया। ठीक है जी, कस्टमर को अट्रैक्ट करना मेन थिंग होता है। और मैंने जनाब लिखा, आई विल मेक एनिमल एंड सिनेमैटिक वीडियोज़ ऑन योर डिमांड। ठीक है जी, मैंने कहा कि मैं आप लोगों को लिए जो वीडियो बनाऊँगा सिनेमैटिक और एनिमल की वीडियो, वो आपके डिमांड के मुताबिक बनाऊँगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो बेसिक था उसमें मैंने 1496 रुपये, ठीक है जी, इसमें एक मुझे वीडियो देनी थी और वीडियो लेंथ 1 to 5 मिनट्स रॉ। उसके अंदर जनाब अप टू 1 शूटिंग डे हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग होना था, सारा कुछ। ठीक है जी, इसमें मैंने देख लिया। और ये जनाब मैंने जो गिग बनाई थी, ये मेरा जो मैं मेंबर हुआ था वो जनाब फरवरी 2023, ये फरवरी 2023 में मैं इसका यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाए थे। और आप लोग इसमें देख लीजिए, मैंने यहाँ पे रेट बहुत कम रखे। स्टैंडर्ड जो मेरा है वो जनाब 4488 रुपये। इसमें मुझे जो है वो 10 वीडियोज़ देनी थी और प्रीमियम में मुझे 20 वीडियोज़ देनी थी और ये 7479 रुपये था। ठीक है जी, तो मतलब मैंने इस तरह से, हालांकि वहाँ पे आपने देखा जो बाकी वहाँ पे जनाब ओवरऑल वहाँ पे फाइवर पे लोग 10-10 हज़ार की वीडियो दे रहे हैं, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार की, 50-50 हज़ार की, लाख की वीडियोज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत कम पैसे रखे ताकि मुझे जो है ना कस्टमर मिल सके और मैं सबसे पहला जो अपना खाता खोल सकूँ फाइवर पे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको भी गिग बनानी है ताकि आप इजीली कमा सकें और बहुत कम प्राइस लिखनी है। ये देखें, 5 स्टार मिले हैं, 1 रिव्यू फॉर दिस गिग, 5 स्टार मिले हैं, रेटिंग ब्रेक डाउन। ठीक है जी, सेलर कम्युनिकेशन लेवल 5 स्टार, रिकमेंडेड टू फ्रेंड 5। मतलब वो जो मेरा था, मेरा जो जनाब क्लाइंट था, उसने जनाब मुझे जो है ना 5 स्टार रेटिंग दी है और सो नाइस, मुझे उसने एक कमेंट भी दिया है। ठीक है जी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कि जनाब मेरा जो है वो ऑर्डर्स मैंने कंप्लीट जो किया है उसको उस पे लेके चलता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, प्रायोरिटी 0 है, एक्टिव 0, लेट 0, डिलीवर्ड हो चुका है। और क्योंकि वो डिलीवरी हो चुकी है तो उसकी वो एक्सेप्ट भी हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीटेड पे मैं क्लिक करूँगा तो जनाब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मेरा एक ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। और वो जो ऑर्डर था, ये देखें, आज 24 मई को इसकी ड्यू डेट थी, बट मैंने इसको डिलीवर किया 21 मई। आज ही मैंने इसको डिलीवर करके जनाब $25 कमाए हैं। और यहाँ पे ये कंप्लीटेड स्टेटस आ रहा है। अगर ये इन प्रोग्रेस होता है, इट्स मीन अभी तक आप इस पर काम कर रहे हैं। और रेटिंग मुझे मिली है 5 स्टार रेटिंग मिली है मेरे कस्टमर की तरफ से। और उसका ये भी कहना था कि मैं आपके साथ और भी आगे चलूँगा। ठीक है जी, तो मतलब मैं जो है $25 मैंने कमाए थे, $5 जो है वो फाइवर रख लेगा और उसके बाद $20 वो मुझे दे देगा और जो कि मैं अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपनी अर्निंग्स की तरफ और मैं आप लोगों को अपनी अर्निंग दिखाता हूँ। एक ही मैंने अभी तक ऑर्डर कंप्लीट किया है और उसकी जो अर्निंग है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। और मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कहा था कि मैं लाइव प्रूफ दूंगा कि मैंने जो है अर्निंग मेरी मैंने कमाई है। ठीक है जी, मैं लाइव प्रूफ दूंगा। ठीक है जी, पेमेंट्स बीइंग क्लियर्ड है। ठीक है, $20 मुझे मिलेंगे और वो क्लियर हो रही है, मतलब जो मेरा क्लाइंट था उसकी तरफ से क्लियर कर दी गई है। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जो फाइवर है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद वो इसको क्लियर कर देगा अवेलेबल फ़ंड। और अवेलेबल फ़ंड यहाँ पे जब आ जाएगा तो मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ, विड्रॉ बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे अर्निंग्स टू डेट, मतलब यहाँ पे इजीली आप अर्निंग कर सकते हैं। तो यार फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है ना एक बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो जब आप लोगों ने पे आउट कैसे लेना, ठीक है जी, मैनेज योर पे आउट मेथड, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे इसकी डिटेल आ जाएगी। जैसी डिटेल आएगी तो वहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि आपने पेपाल में लेना है या आपने अपने बैंक ट्रांसफ़र में लेना है। ठीक है जी, तो आप जब बैंक ट्रांसफ़र में जाएंगे तो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो पैनियर है वो अवेलेबल है, तो उसका अकाउंट आप वहाँ के उसके साथ लिंक कर देंगे और वो फिर जनाब जो है ना आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है जी, अभी तक विड्रॉ बैलेंस अवेलेबल फॉर विड्रॉल मेरे पास वो अभी तक ज़ीरो है। उसकी रीज़न कि अभी मेरी पेमेंट क्लियर हो रही है। कस्टमर की तरफ से $25 क्लियर हो चुके हैं, बट फाइवर उस पर कुछ काम कर रहा है और उसके बाद फिर वो मुझे जो है ना कर देगा यहाँ पे और मैं उसको पे आउट ले लूँगा। ठीक है, ऐड पे आउट मेथड, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ना वेरीफाई बाय SMS, जो जैसे आपने अकाउंट बनाया था उस वक्त जो आपने फ़ोन नंबर दिया था वो फ़ोन नंबर आप यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद फिर आप बैंक डिटेल ऐड कर लेंगे और बैंक डिटेल ऐड करने के बाद फिर आप उस अपने बैंक डिटेल में या पैनियर में आप जैज़ कैश भी कर सकते हैं ऐड। जैज़ कैश के ज़रिए आप पेमेंट ले सकते हैं। बहुत ईजी है। फाइवर एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ईज़िली पैसे कमा सकते हैं। और ये जो कहते हैं ना क्लाइंट नहीं मिलता, तो भाई अपनी गिग सही तरह से कीजिए, सही तरह से कैटेगरी को चूज़ कीजिए, उसके
उसके बाद अपनी गिग को सही तरह से बनाइए, मैनेज कीजिए, फिर आपको कस्टमर लाजमी मिलेगा। जी जनाब, देखा आप लोगों ने $20 आप लोगों को लाइव प्रूफ दिया कि मैंने $20 कमाए और आज ही मैंने उस ऑर्डर को कंप्लीट किया है। फाइवर पे एक ऑर्डर मुझे मिला था जिसमें मुझे वीडियोग्राफी करनी थी, एनिमल पे वीडियोस बनानी थी और उस ऑर्डर को मैंने आज ही कंप्लीट किया है और आज ही जो $20 की पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में जमा हो चुकी है। वैसे तो $25 का जो ऑर्डर था वो था, तो जारी बात है फाइवर ने एक अपना हिस्सा भी रखना होता है, उसके बाद फिर उसने अपना हिस्सा रख के बाकी जो अमाउंट है वो हमारे जो अकाउंट में क्रेडिट करनी होती है। तो $20 मैंने कमा लिए, आप लोगों को लाइव प्रूफ भी दिया है। तो फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और फाइवर पे कोई झूठ नहीं है, कोई फेक जो है ना वो प्रोसेस नहीं है और पेमेंट कभी नहीं डूबती। बहुत आसान है, आप अपने पायनीर आप अपने पायनीर के अकाउंट में जो है ना इजीली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, करवा सकते हैं, या पेपाल का तो पाकिस्तान के अंदर चल नहीं रहा। पायनीर का जो आपका अकाउंट है वो आप उसके साथ बैंक लिंक होगा आपका और बैंक के में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये ना अगर आपने कोई गिग बनाई हुई है 2 महीने 4 महीने हो चुके हैं और अभी तक अगर आपको क्लाइंट नहीं मिला तो आप लोग और गिग बना लीजिए, कोशिश कीजिए इस तरह की कैटेगरी पे काम करें जिसमें अभी तक बहुत कम फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या जिसमें चांसेस हैं कि क्लाइंट मिलने के ज़्यादा चांसेस है। न्यू कैटेगरी उस पर काम कीजिए या जिसमें कम फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या कोई ऐसी गिग या कोई ऐसी कैटेगरी जिसकी बहुत ज़्यादा मांग है, ऑनलाइन बहुत काम हो रहा है, वो उस पर गिग बनाए तो आपकी जो गिग है वो 100% वायरल भी होगी और आपको क्लाइंट भी मिलेगा। बट कंपैरेटिवली प्राइसेस लो रखनी है ताकि अगर कोई जो क्लाइंट है वो आपकी वॉल पे आता भी है तो आपकी जो प्राइसेस उसको अट्रैक्ट कर सके। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने कितनी प्राइसेस कम रखी थी और कस्टमर कैसे जो है ना वो जनाब अट्रैक्ट हुआ और फिर जो है वो उसने मुझे ऑर्डर दिया। सही है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। सो वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकॉन को लाजमी दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।